नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और मालदीव के रिश्तों की। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत के लिए कह सकते हैं बेहद अहम साथी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये रिश्ते काफी पेचीदा भी रहे हैं, लगातार बदलते हुए। सही। हमारे पास जो जानकारी है उसमें काफी कुछ है, पुराना इतिहास, हाल के उतार चढ़ाव, एक्सपर्ट्स की राय भी है, और हाँ, पीएम मोदी की जो अभी जुलाई 2025 में मालदीव यात्रा हुई उसका ब्यौरा भी। तो कोशिश यही रहेगी कि इस सब में से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें, समझें कि ये रिश्ता कैसे बदला है, आज कहाँ खड़ा है, और भारत के लिए मालदीव इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मालदीव का महत्व क्या है। हाँ, स्ट्रेटेजिक महत्व। जी देखिए, सदियों पुराने रिश्ते तो हैं ही, भाषा, संस्कृति, व्यापार, ये सब। लेकिन आज के जमाने में अगर देखें तो भारत के पश्चिमी तट से सिर्फ लगभग 700 किलोमीटर दूर है। बहुत पास। हाँ, और उन जरूरी समुद्री रास्तों पर है जिनको SLOCs कहते हैं, जहां से भारत का करीब करीब 80% तेल और दूसरा जरूरी सामान आता जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो जो सी राजा मोहन कहते हैं, वो बात मुझे अहम लगती है। क्या? कि मालदीव भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की पहुंच के लिए एक समुद्री धुरी जैसा है, मतलब एक पिवट पॉइंट। सही कहा, बिल्कुल सही। और इसी संदर्भ में वो 1988 का ऑपरेशन कैक्टस याद आता है। हाँ, जब भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में वहां तख्ता पलट की कोशिश नाकाम कर दी थी। जी, और डेविड ब्रूस्टर जैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस घटना ने भारत को एक भरोसेमंद, एक रिलायबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर स्थापित किया इस क्षेत्र में। तो एक तरह से विश्वास की नींव पड़ी उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने कहा, रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे, चीजें बदली। खासकर वो दौर था 2008 से 2018 का, जब राष्ट्रपति यामीन थे। उस वक्त मालदीव का झुकाव चीन की तरफ काफी बढ़ गया था। अच्छा, चीन का एंगल। हाँ, चीन के साथ फ्री ट्रेड समझौता हुआ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए चीन से। हाँ। और इसके साथ ही वो चिंता भी बढ़ी, जिसे कर्ज का जाल या डेट ट्रैप कहते हैं। मतलब इतना कर्ज दे देना कि अगला देश चुका ही ना पाए और फिर चीन का असर बढ़ जाए। एग्जैक्टली। हाँ। हर्षवी पंत का विश्लेषण इस पर है। वो कहते हैं कि ये छोटे देशों की तरफ से एक तरह की बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश होती है। हाँ, बड़ी ताकतों के बीच संतुलन साधना। लेकिन कई बार इसकी कीमत अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी कम करके चुकानी पड़ती है। ये तो है। फिर 2018 में सत्ता बदली, राष्ट्रपति सोलेह आए और उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। हाँ, तब रिश्ते फिर बेहतर हुए थे। भारत ने भी मदद की, वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP जैसे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया। जी, जो माले को आसपास के द्वीपों से जोड़ेगा। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। लेकिन ये शांति भी लगता है ज्यादा टिकी नहीं। 2023 में फिर चुनाव हुए और राष्ट्रपति मुइज़ू आ गए। हाँ, और वो तो इंडिया आउट कैंपेन के साथ ही सत्ता में आए थे। सही। आते ही उन्होंने वहां जो भारतीय सैनिक थे उनको हटाने की मांग कर दी। इस पर SD मुनी की टिप्पणी मुझे काफी प्रासंगिक लगती है। क्या कहते हो? उनका मानना है कि मालदीव चीन की तरफ झुककर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपनी रणनीतिक आजादी की सीमाएं परख रहा था। लेकिन ये शायद लंबे समय तक चलने वाली रणनीति नहीं हो सकती। और शायद ऐसा ही हुआ भी। हाँ, लगता तो है, क्योंकि आखिरकार एक समझौता हुआ। भारत ने अपने सैन्यकर्मियों को हटाकर वहां तकनीकी विशेषज्ञ भेज दिए। चलो, कुछ बीच का रास्ता निकला। हाँ, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने चीन के बढ़ते असर को एकदम साफ कर दिया। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत वहां बहुत पैसा लगाया है। जैसे वो चीन मालदीव मैत्री पुल। हाँ, वो पुल, एयरपोर्ट का विस्तार, काफी कुछ। ये वाकई चिंता की बात है। सी उदय भास्कर तो चेतावनी भी देते हैं कि हिंद महासागर अब चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदिता का एक हॉटस्पॉट बन रहा है। बिल्कुल, और मालदीव उसमें एक अहम मोड़ है। तो क्या मतलब चीन की मदद बिना शर्त होती है? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का यही मानना है कि चीन का जो रणनीतिक निवेश होता है उसकी हमेशा एक कीमत होती है। वो भारत की तरह बिना शर्त वाला समर्थन नहीं होता अक्सर। और इन सब चीजों के बावजूद ये भी सच है कि भारत आज भी मालदीव के सबसे बड़े मददगारों और व्यापारिक साथियों में से एक है। हाँ, आंकड़े भी यही बताते हैं। 2023 में $100 मिलियन की बजटीय सहायता दी थी। जी, और कुल मिलाकर 1.4 अरब डॉलर से ज्यादा की क्रेडिट लाइनें हैं भारत की तरफ से। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, यहाँ तक कि 2014 में जब पानी का संकट हुआ था माले में। हाँ, याद है, भारत ने तुरंत पानी भेजा था। बिल्कुल, तो भारत ने हमेशा मदद की है। और एक और बात, वहां जो प्रवासी समुदाय हैं उनमें सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं। तो ये सब उतार चढ़ाव चलते रहे और फिर हुई प्रधानमंत्री मोदी की हाल की मालदीव यात्रा,
जुलाई 2025 में। जी, ये मोइज़ो के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की पहली यात्रा थी और वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था, है ना? मतलब रिश्तों को सुधारने की कोशिश। बिल्कुल, और इस यात्रा के जो नतीजे निकले वो भी काफी अहम हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय रुपए में क्रेडिट लाइन दी गई करीब 4,850 करोड़ रुपए की। अच्छा, डॉलर में नहीं, रुपये में। इसका क्या फायदा? इससे मालदीव को अपना मौजूदा कर्ज चुकाने में आसानी होगी। जो बोझ है वो करीब 40% कम हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। एक्सचेंज रेट का रिस्क भी कम होगा। ये तो बड़ी राहत होगी उनके लिए। और क्या समझौते हुए? कई सारे एमओयू साइन हुए। मछली पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल पेमेंट, मतलब यूपीआई अब वहां भी चलेगा। अरे वाह! हाँ, और फार्मा, रक्षा सहयोग, आवास निर्माण, कई क्षेत्रों में। कुछ नई परियोजनाएं भी शुरू हुई क्या? जी, माले में नए रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन हुआ जो भारत की मदद से बना है, और भारत ने कुछ भारी वाहन और भीष्म हेल्थ क्यूब्स भी दिए। ये भीष्म क्या है? ये भारत में बने छोटे पोर्टेबल अस्पताल जैसे हैं जिन्हें कहीं भी जल्दी से तैनात किया जा सकता है। आपदा वगैरह में बहुत काम आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये यात्रा काफी सकारात्मक रही? हाँ, देखा जाए तो ये यात्रा मोइज़ो के पहले वाले इंडिया आउटलुक से एक स्पष्ट बदलाव दिखाती है। ऐसा लग रहा है कि मालदीव ने अब थोड़ी व्यावहारिकता दिखाई है। मतलब शायद वो समझ रहे हैं कि महंगी चीनी परियोजनाओं के बजाय भारत से वित्तीय मदद और विकास पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद है। यहां सी राजामोहन की बात फिर याद आती है। भारत को एक भरोसेमंद, दखल न देने वाले साथी बने रहना होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि भारत मालदीव रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें भूगोल, घरेलू राजनीति और बाहरी ताकतों, खासकर चीन का असर साफ दिखता है। जी, रिश्ता रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही संवेदनशील भी। हाँ, और हाल की यात्रा ने निश्चित रूप से रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश की है। ये मालदीव की व्यवहारिक जरूरतों और भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति के बीच एक संतुलन साधने जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। क्या मालदीव हमेशा भारत और चीन के बीच ऐसे ही संतुलन साधता रहेगा? क्या ये एक टिकाऊ रणनीति है या भविष्य में उसे किसी एक तरफ ज्यादा झुकना ही पड़ेगा? ये अहम सवाल है। और इस नाजुक संतुलन का पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? सही, और शायद इसका जवाब, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, सी राजामोहन के शब्दों में है। हाँ, कि माले के हमेशा बदलते विदेशी संरेखणों में भारत को स्थिर रहना चाहिए, एक भरोसेमंद लंगर की तरह। बिल्कुल।